तो महायुति की सरकार में बीजेपी से होगा अगला मुख्यमंत्री, ये एकनाथ शिंदे ने इसके साफ संकेत दे दिए और ये कह दिया है कि मेरी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है, जिसमें मैंने उन्हें ये साफ कह दिया है कि जो भी बीजेपी आला कमान तय करेगा उसमें शिवसेना साथ खड़ी होगी, उसे समर्थन है। तो बीजेपी के सीएम चेहरे को शिंदे का समर्थन। एकनाथ शिंदे ने तमाम अटकलों पर जो जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे, 2 दिन से उनकी तरफ से जो कोई भी बयान, किसी भी तरीके की जो बात नहीं की जा रही थी, उन तमाम सवालों का जवाब यहां पर एकनाथ शिंदे ने दिया और यह साफ कर दिया कि बीजेपी का जो भी मुख्यमंत्री चेहरा होगा उसे पार्टी की तरफ से समर्थन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कल अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ तीनों दलों के नेता बैठक करेंगे, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगला चेहरा कौन। लेकिन शिंदे ने यह साफ कर दिया है, उन्होंने यह भी कहा बाकायदा कि मेरी कोई ऐसी लालसा नहीं है मुख्यमंत्री पद को लेकर, जो भी फैसला लिया जाएगा महायुति की सरकार में वही तय होगा और उसी को समर्थन है शिंदे का भी, उनकी पार्टी का भी। तो बड़ी बातें जो एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तमाम वो बातें साफ कर दी गई जिससे ये कहा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर, इस चेहरे को लेकर किसी तरीके की कोई नाराजगी तो नहीं है। लेकिन ये साफ कर दिया एकनाथ शिंदे ने और महत्वपूर्ण जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि कल अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक होनी है, तीनों दलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। लेकिन यह साफ है कि शिंदे राजी हैं, जो भी बीजेपी आला कमान की तरफ से फैसला लिया जाता है उस पर मोहर लगा दी एकनाथ शिंदे ने कि हम साथ हैं, हम समर्थन में हैं। एकनाथ शिंदे, उनकी पूरी पार्टी उस फैसले में साथ खड़ी होगी। तो कल महायुति की महत्वपूर्ण बैठक, तीनों दल एक साथ बैठेंगे, अमित शाह के साथ ये मीटिंग होनी है जिसमें यह तय किया जाएगा, यानी कल ये तय होगा कि अगला चेहरा कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसी तरीके से एक तरह से शिंदे ने ये साफ कर दिया है कि वो रास्ता साफ होता हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कहीं रोड़ा तो नहीं बन रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी, क्योंकि कई तरह की खबरें जो सामने आ रही थी उस पर एक तरह से पूर्ण विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे ये कहते हुए कि जो भी बीजेपी आला कमान जो नेतृत्व तय करेगा उसमें हम साथ हैं, क्योंकि महायुति की सरकार मिलकर चलानी है। सीएम पद नहीं, लेकिन सरकार में पूरी तरीके से उनकी भागीदारी होगी, समर्थन होगा, ये साफ कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। और कल की महत्वपूर्ण बैठक, तीनों दलों के नेता एक साथ होंगे, एक बैठक में यह तय किया जाएगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मीटिंग होनी है। मतलब साफ है कि अगला सीएम बीजेपी का, जिस तरह से यहां एकनाथ शिंदे खुद को बिल्कुल किनारे रखते हुए ये कहते हुए कि मुझे कोई लालसा नहीं है, उन्होंने इससे पहले तमाम तरह की बातें भी की कि 2.5 सालों में किस तरह से महायुति की सरकार ने काम किया है और वो चाहते हैं कि आगे भी महाराष्ट्र में उसी तरीके से काम हो। उन्होंने कहा कि मैं खुले दिल का इंसान हूं, छोटी सोच नहीं रखता, और उसके बाद साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये रखते हैं। और देखिए नागपुर पहुंचे फडणवीस, किस तरीके से उनका वहां पर स्वागत किया गया है, जो जीत दर्ज की गई है महायुति की तरफ से, इसमें बीजेपी भी जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज करके आई है महाराष्ट्र में, उसके बाद जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। तो एक तरफ अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे, दूसरी तरफ फडणवीस जो नागपुर पहुंचे हैं और वहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि फडणवीस ही वो चेहरा जो इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अब बस इंतजार उस मीटिंग का किया जा रहा है जो कल होनी है, जब तीनों दल के नेता एक साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या तय किया जाता है। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। गणेश, पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया अपना रुख एकनाथ शिंदे ने, ये कहते हुए कि मुझे कोई लालसा नहीं, जो बीजेपी आलाकमान तय करेगा शिंदे उसमें समर्थन देते हैं, उनकी पूरी पार्टी उस फैसले का स्वागत करेगी। बिल्कुल, और रास्ता साफ कर दिया है। जैसे उन्होंने खुद कहा कि जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे थे नए सरकार की स्थापना में, शपथ ग्रहण समारोह में, वो उन्होंने खुद दूर कर दिया या हटा दिया है। और अब ये सब स्पष्ट हो गया कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो नाम की घोषणा भी करे या प्रस्ताव भी रखे कि वो किसको चाहते हैं, किसके नेतृत्व में सरकार बने, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो भाजपा का कॉल है। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक यहाँ जब आएंगे, वो नेताओं से बैठक करेंगे, तो नेताओं में एक मत से देवेंद्र फडणवीस का ही नाम सामने आएगा और उनका चयन किया जाएगा, ये भी लगभग स्पष्ट है। तो ऐसे में अजीत दादा ने स्पष्ट कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस चेहरा रहें,
एक नाथ शिंदे ने कहा है कि जो जी। पार्टी हालाकमान को निर्णय होगा वो मंजूर होगा तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, देवेंद्र फडणवीस होगा, यह अब ठीक है। लगभग तय हो गया है। आप रहिएगा हमारे साथ। मैं वैभव का भी रुख करूंगी, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहीं से हमारे साथ वैभव परब भी हैं। वैभव, तमाम अटकलों को पूर्ण विराम देते हुए ये साफ कर दिया और अब कहीं ना कहीं ये भी साफ होता हुआ कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी का। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो निर्णय है वो एक तरफा ले जा सकता था। ऐसा अगर शिवसेना को लगता होगा तो शिवसेना की जो ये मौन वाली स्ट्रेटेजी है उसको पूरा सक्सेस मिलते हुए यहाँ पे मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दिया। देखो, 3 दिन तक एक नाथ शिंदे पूरी तरह से शांत थे, किसी को मिले नहीं, किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन यही स्ट्रेटेजी होगी कि अगर दिल्ली के आला कमान अगर एक तरफा निर्णय लेते हैं, भाजपा का कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरे का चयन करते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। अब एक नाथ शिंदे ने खुद कहा है कि मैं, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। देखो, पहले अटकली क्या थी कि भाजपा के कोई निरीक्षक मुंबई में आएंगे, महाराष्ट्र में आएंगे और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, लेकिन अब एक नाथ शिंदे क्या कह रहे हैं कि हम तीनों दिल्ली जाएंगे। यानी उनका स्ट्रैटेजी प्लान रहा होगा कि 3 दिन तक किसी से बात नहीं करना, केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा हिंट देना कि मैं भी सीएम की रेस में हूं, मैं भी नाराज हूं, लेकिन निर्णय जो कुछ लेना है वो आप लीजिए, आपके निर्णय को मेरा पूरा समर्थन होगा। लेकिन जो भाजपा की तरफ से निर्णय लिया जाने वाला था अब वो नहीं होगा। अब महाराष्ट्र के 3 बड़े मंत्री, बड़े नेता एक नाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर मोहर लग सकती है। यानी एक नाथ शिंदे की मौन स्ट्रेटेजी है वो पूरी यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा का अगर मुख्यमंत्री होता है तो देवेंद्र फडणवीस जी होते हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस जी होते हैं तो उसको एक नाथ शिंदे का समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अजित पवार ने इसके पहले ही कहा है कि हमारे एनसीपी के पार्टी से भाजपा के कोई भी चेहरा हो, देवेंद्र फडणवीस हो गए तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। ये भूमिका है अजित पवार बात कह रहे हैं वैभव, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले वो जो महायुति की कल बैठक होने जा रही है दिल्ली में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक होगी उस पर नीरज पांडे हमें क्या जानकारी देंगे? क्योंकि नीरज खुद शिंदे ने यह साफ किया कि कल जो बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगी तस्वीर। देखिए, पहले तो तीनों नेता कल दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर सबसे पहले उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और वो तीनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ही सही मायने में महायुति का महाराष्ट्र में चेहरा थे। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। 3 चेहरे और थे जिसमें शिंदे भी थे, देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजित पवार भी थे, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा था वो नरेंद्र मोदी थे और तीनों पार्टियों के लिए उन्होंने कैंपेन किया पूरे महाराष्ट्र में। तो एक बात तो तय है कि कल तीनों नेता आएंगे, ये हमने पहले भी खबर चलाई है, और तीनों नेता दिल्ली पहुंचेंगे और पहुंच के सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात करेंगे और उन्हें बधाई देंगे। उसके बाद इन तीनों नेताओं की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और तीनों नेताओं की इन नेताओं के साथ बैठक होगी और उसी बैठक में तय होगा। सिर्फ ये मुख्यमंत्री का चयन का मामला नहीं है, यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है। सिर्फ मुख्यमंत्री का चयन अब ये बिल्कुल तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा जो चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये तो अब मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये भी उतना ही तय है कि दोनों पार्टियों से डिप्टी सीएम होगा तो उधर से अजित पवार होंगे और इधर से एक नाथ शिंदे ही डिप्टी सीएम होंगे। तो सीएम और डिप्टी सीएम की जो तस्वीर है ऑलमोस्ट वो साफ है। अब सवाल है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्रालय किस किस पार्टी को दिए जाएंगे। तो कल की जो बैठक है वो सिर्फ सरकार गठन केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के चयन को लेकर नहीं है, बल्कि कल की जो बैठक है वो सरकार गठन के लिए बैठक है कि किस दिन शपथ ग्रहण होगा, कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय किस पार्टी के पास जाएगा, होम लेंगे शिंदे या होम मुख्यमंत्री के पास रहेगा। तमाम सारे फैक्टर्स हैं, तमाम सारे विषय हैं, उस पर कल की बैठक में ये सब निर्णय होगा। क्योंकि महाराष्ट्र का जो शपथ ग्रहण होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बृहद होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।